हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो क्लास 10वीं के मैथ्स के अध्याय नंबर 3 का जो है लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो भी हमारी प्रश्नावली 3.2 है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप पिछले 4 वीडियो से देख रहे हैं, हम प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको जो है हल कर रहे हैं। इसके सभी उदाहरण के क्वेश्चन हमने किए हैं लगभग, और जितने भी प्रश्न है ये हम लोग आपको करवा रहे हैं। बस एक लास्ट प्रश्न जो है बचा है, जो कि है प्रश्न नंबर 3। उसके भी हम लोगों ने 1 2 3 जो उसके पार्ट हैं, उसके अंदर 6 भाग है टोटल, तो उसके 3 भाग हम लोगों ने कर दिए हैं। भाग 4 5 और 6 आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका जो है 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। कल से दोस्तों हम लोग जो है 3.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा बेस होने वाला है आपकी जो है विलोपन विधि पर। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। जिसने अभी तक इस चैप्टर का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो वो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। पुराने वीडियो रिकॉर्डेड हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप पूरी बैच का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन जो हमारी विधि है उसका यूज करके हमने जो है 3.2 को जो है लगभग कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, हमारा पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरे का भी हमने जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी बचे हुए अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग इसका जो चौथा, पांचवा और छठवां भाग है उसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ये सेशन बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि कल से हम लोगों को जो है एक नया जो विधि है वो स्टार्ट करना है। तो इसलिए आज का ये जो है ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सबसे, ये जो है चौथा भाग है दोस्तों, ठीक है, चौथा भाग है ये। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो आपको सबसे पहले तो समझना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी दोस्तों एक नगर है, वहां पे क्या होता है, एक नियम बना रखा है, ठीक है। जैसे कि वहां पे क्या है, एक तो नियत भाड़ा आपको देना रहेगा, उसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए, मतलब आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी चले आप, उसके लिए आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आपको सम्मिलित होता है। मतलब कि एक तो नियत भाड़ा है कि ये तो आपने गाड़ी आ गई, मतलब आपको जाना है कहीं, तो ये तो देना ही है, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको और देना पड़ेगा। ये इसमें जो है एक रूल दे रखा है। चलिए ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आप जरा इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है हमारा वो है हमारा 105 रुपये, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो है हमारा 155 रुपये, ठीक है। तो हम लोगों को जो है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना क्या हमें, एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, ये दोनों चीज हम लोगों को ज्ञात करनी है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट लाइन है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना रहेगा, तो ये तो हम लोग निकाल ही देंगे। अगर हमें नियत भाड़ा पता चल जाए, प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल जाए, तो फिर हम 25 किलोमीटर चली गई दूरी के लिए जो है भाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। मान लो अभी मैं से आपको एक उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक उदाहरण में आपको बता रहा हूँ। मान लो कि प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो है 10 रुपये है, और नियत भाड़ा जो है वो है मान लो 30 रुपये, ठीक है। अगर इस केस के लिए हमें निकालना है 25 किलोमीटर का, तो किस प्रकार से निकालेंगे वो आप जानते हैं। देखिए, नियत भाड़ा हो गया हमारा 30 रुपये, प्लस प्लस करेंगे हम लोग 25 किलोमीटर चला, तो सिंपल सा 25 है ना, 25 करेंगे और गुणा कर देंगे इसका 10 से। मतलब 1 किलोमीटर चलने का प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का 25 गुणा 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है ये तो पूरा हो जाएगा हमारा 250, 250 और 30, तो टोटल 280 रुपये ये जो अंकल है जिसको जाना है 25 किलोमीटर उसको देना होंगे, ठीक है, इस व्यक्ति को देना होंगे। तो ये तो हमने सिर्फ एक उदाहरण देखा कि अगर हमें नियत भाड़ा पता चल जाए और प्रति व्यक्ति भाड़ा पता चल जाए, सॉरी प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है पता चल जाए, तो हम आराम से 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई हेडेक वाली बात है नहीं।
अब हमें निकालना किस प्रकार है, तो देखिए जैसे मैंने बताया हर क्वेश्चन आपको दो कंडीशन देगा, आपको हिंट जरूर देगा। किस प्रकार की हिंट है दोस्तों इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहला तो ये कहना क्या चाह रहा है वो देखिए आप, इसने बता दिया कि एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति व्यक्ति भाड़ा है। ठीक है, तो चलो हम लोग नियत भाड़ा और प्रति व्यक्ति भाड़ा जो है इसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं, जो चीज निकालना रहती है उसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो सिंपल से हम लोग लिखेंगे माना नियत भाड़ा एक्स रुपए तथा प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है दोस्तों, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपए है। ये हमने अभी तक माना है, माना नियत भाड़ा एक्स रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वाई रुपए है। इससे मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखा है 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा जो कि 105 दे रखा है, और एक 15 किलोमीटर का 155 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 10 किलोमीटर, ठीक है, प्रश्नानुसार ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोस्तों देखिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है दोस्तों, देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 105 रुपये दे रखा है, 105 रुपये। इसी प्रकार 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो ये दोस्तों 155 रुपये दे रखा है इस प्रकार से। तो 105 रुपये ये दे रखा है, 155 रुपये जो है ये दे रखा है। तो अगर हम लोग इससे बनाए समीकरण, किस प्रकार से बनेगी आइए देखते हैं समीकरण। तो देखिए दोस्तों, एक तो हो गया नियत भाड़ा जो कि हम लोगों ने माना x रुपये, तो वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस जितने किलोमीटर चलेगी उतने किलोमीटर के हिसाब से हमारा y यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना है, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए बताइए फटाफट, तो 10y हो जाएगा। यहाँ पे 10y बराबर में दे रखा है हमें 105। इस प्रकार से आपको सोचना, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दोस्तों नियत भाड़ा तो नियत भाड़ा रहेगा ही सही, इसके बाद अगर 15 किलोमीटर गाड़ी चली है तो उसके लिए 15 वाई जो किलोमीटर भाड़ा है वो आपको देना होगा। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया 155 15 किलोमीटर का। तो यहाँ पे हो गया सिंपल सा समीकरण 2। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हैशटैग क्लियर आपको डालना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हैशटैग क्लियर लिख के आप डाल दो फटाफट। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, एक्स का जो भी छोटा मान रहता है एक्स या वाई का, तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ तो दोनों ही एक्स छोटे हैं, तो किसी से भी निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से निकाल लेता हूँ। चलो ठीक है, समीकरण 2 से मैं निकाल लेता हूँ, सिंपल सा यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से। किस प्रकार से निकलेगा, देखिए एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो किस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15y। ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। यहाँ तक दोस्तों हमने समीकरण नंबर 3 बना दिए। अब हमारे पास तीनों समीकरण जब बन गई तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कर देते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, 2 से निकाला तो 1 में पटक दो इसको। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल सा समीकरण 3 से x का मान किसमें रखना है हमें, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा दोस्तों, रखो फटाफट। तो देखिए x की जगह पर तो हमने रख दिया 155 माइनस 15 हवाई, ब्रैकेट लगा देते हैं दोस्तों।
यहाँ पे दोस्तों प्लस का 10y है तो प्लस में हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगा दे, प्लस है तो हमें ब्रैकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं +10y और बराबर में हो जाएगा दोस्तों 105। इसी प्रकार इसको कैलकुलेशन करो तो इसको हम लोग उधर लेके जा रहे हैं। ये जो 155 है यहाँ पे, इसको हम लोग सिंपल सा उधर लेकर जाएंगे और इनको आपस में जो और इसको आपस में जो है जोड़ घटाव जो भी हो रहा है वो कर देंगे। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो देखिए माइनस का 15 वाई मतलब माइनस इधर गया और प्लस का 10 वाई मतलब 10 कदम वापस इधर आ गया, तो बचेगा माइनस का 5 वाई। ठीक है, माइनस का 5 वाई बचेगा और ये जो 155 इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये सिंपल सा 105 माइनस 155 इस प्रकार से हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो मैं इस प्रकार से इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 105/155 क्या होगा दोस्तों, सबको पता है कि माइनस का 50 होगा। सिंपल सा इस माइनस से माइनस हमने उड़ा दिया और y बराबर आ गया, इस 5 को उधर लेकर जाओ तो 50/5 यानी कि इससे कट जाएगा पूरे 10 बार में। तो ये हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया जो कि है 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा आया है। ठीक है, जिसको हमने माना था y, ये 10 रुपये आ गया। 10 रुपये ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल, अभी पेट्रोल का आपको मालूम है रेट कितना चल रहा है, तो उस हिसाब से तो दोस्तों सही चल रहा है हमारा, है ना, 10 रुपये। क्योंकि पेट्रोल हमारा जो है बहुत ही महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल जो भी है, और सीएनजी एलपीजी भी जो भी डलती है गाड़ियों में तो वो थोड़ी महंगी हो गई, तो उसके हिसाब से 10 रुपये जो है हमारा ठीक ठाक भाड़ा ले रहा है ये नगर की टैक्सी वाला। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग एक्स, अब वाई आ गया दोस्तों तो एक्स भी निकाल देंगे। सिंपल सा वाई का मान क्या किस में रखते हैं हम लोग, वाई का मान समीकरण 3 में रख दो। वाई का मान वापस समीकरण 3 में रखने पर चलो रख दो फटाफट। तो देखिए समीकरण 3 है हमारी ये, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा एक्स बराबर 155 माइनस क्या दे रखा है दोस्तों 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा पूरा 150 और 155 में से जब हम 150 घटा देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा कितना, 5 रुपये। ठीक है, 155 में से जब हम घटाएंगे 150 तो 5 रुपये हमारा निकल कर आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आ गया 5 रुपये नियत भाड़ा। 5 रुपये तो आपको देना ही है दोस्तों। अगर बंदा आपके घर पे आ गया, आपने टैक्सी बुलाई है, तो 5 रुपये तो आपको जो भी है उसके देना ही है। इसके अलावा आपको जो है 10 रुपये किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त आपको देना है। मान लो आपको 1 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेंगे, क्योंकि 5 रुपये नियत और 10 रुपये उसका जो है भाड़ा 15 रुपये देना पड़ेंगे। 2 किलोमीटर अगर गाड़ी चली तो फिर आपको देना होगा 25 रुपये। इस प्रकार से इन्होंने जो है एक जो है सेट करके रखा है अपना प्राइस। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं सिंपल सा निकाल देता हूँ दोस्तों। इस पेज पे हम लोग निकाल देंगे। देखिए नियत भाड़ा हमारे पास आ गया, नियत भाड़ा जो है उसका वो निकल कर आया हमारे पास 10 रुपये, सॉरी 5 रुपये है ना, 5 रुपये आया। उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो निकल कर आया हमारे पास पूरे 10 रुपये। 25 किलोमीटर के हमें निकालना है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हम लोग लिखेंगे सिंपल सा 25 किलोमीटर दूरी के लिए कुल भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियत भाड़ा। ठीक है, जो भी है हमारा नियत भाड़ा, नियत भाड़ा है दोस्तों हमारा 5 रुपये। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, जगह है हमारे पास तो नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा गुणा कुल दूरी। ये सिंपल सा इसका एक सूत्र समझ लो आप, ये प्रश्न में ही दे रखा है तो इस प्रकार से जो है निकलेगा वो। तो चलिए फटाफट से मान रख कर निकाल देते हैं। तो नियत भाड़ा हो गया दोस्तों हमारा 5 प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा दोस्तों हो गया हमारा 10 और गुणा कर देंगे उसका जो है कुल दूरी जो कि हमारी 25 किलोमीटर। तो सिंपल सा आप देखिए दोस्तों, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 250, 5 और 250 मिलकर बनेगा सिंपल सा दोस्तों 255 रुपये। तो दोस्तों 255 रुपये जो है कुल भाड़ा हमारा जो है रहेगा, ये चीज़ हमें निकालनी थी।
तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से मेरी वीडियो को पीछे कीजिए और पूरा क्वेश्चन जो है फिर से आप यहाँ पे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने आप में ये पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको वापस से रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में, मतलब अभी पिछले साल ही शायद ये आया था एक पेपर में, तो इसलिए आप इसको पूरा रिपीट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 3.2 का भाग 5वां है दोस्तों ये। इसका दोस्तों हम लोग हल करेंगे। देखिए भिन्न से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। वो जो हमारा प्रश्न था वो था हमारा ये टैक्सी और वो वाले फॉर्मेट का था, टैक्सी और भाड़े वाले फॉर्मेट का था। तो उसमें आपका जो है वो बदल देंगे किराया वगैरह, तो आप फिर भी निकाल पाओगे क्योंकि एक ही तरह से जो है वो क्वेश्चन होगा। अब ये जो भिन्न और फ्रिक्शन से संबंधित क्वेश्चन है ये किस प्रकार से होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न दोस्तों किसे कहते हैं, कक्षा 7वीं में मेरे हिसाब से पढ़ाई जाती है आपको भिन्न, ठीक है। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, तो भिन्न इस प्रकार से होता है, ऊपर होता है इसके अंश, बटे में होता है इसके हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर। जैसे कि अगर मैं कुछ भी एक लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये हो गया सिंपल सा दोस्तों अंश, ये कोई भिन्न लिखने का तरीका है, ठीक है। और ये हो गया सिंपल सा हर। तो ये अंश और हर के रूप में जो है लिखी जाती है भिन्न, और इसके अंदर अंश होता है हर होता है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अंश में और हर में अगर 2 जोड़ दो तो ये बन जाएगा, 3 जोड़ दो तो ये बन जाएगा, तो वो भिन्न ज्ञात कर दो। वही 2 कंडीशन दे रखी है दोस्तों। तो सबसे पहला क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे दोस्तों, जो निकालना है वो मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना अंश x है तथा जो हर है, क्या है दोस्तों, जो हर है वो हमारा y है। ये हमने मान लिया। इसमें अंश हमारा x है और हर हमारा क्या है, y है। तो अंश और हर हमें ये कंडीशन दे रखी है कि अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा और 3 जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो तथा है हमारा, इस तथा को इस प्रकार से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और तथा के इस तरफ चलेंगे और इस तरफ चलेंगे। यहाँ पे सिंपल सा मैं एक लाइन भी खींच देता हूँ, ठीक है, जगह बचाने के लिए, इस प्रकार से, ताकि आपको अलग अलग दिखे दोनों चीजें, है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि अगर अंश में और हर में इस प्रकार से अगर क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, सॉरी 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि इस प्रकार से इसको लिख दिया जाए x+2 बटे y+2, तो इसका जो भी हल आएगा वो क्या आएगा, 9/11। इसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो आता है 9/11। और अगर अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, इसका जो मान है वो आता है 5/6। यही दे रखा है दोस्तों, 5/6 आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब हमें ये निकाल के देना है कि क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब भी बराबर की स्थिति बनती है ना, तो हम लोग इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको एक दूसरे को इधर उधर ले जाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इस केस में भी हम वो वही करेंगे, ठीक है। इसका जो है मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। चलिए इसको कर देते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 11 का जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, x+2 से। इसी प्रकार से वो बराबर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों y+2 से। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इधर भी करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई होगा x+3 से, और वो बराबर हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 5/3 से। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया जाता है, तो उससे हमारी जो है समीकरण बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 11 का जब हम लोग अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा 11x+2, 11x+22 दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में होगा। यहाँ पे दोस्तों करेंगे तो बन जाएगा 9y+9×2=18। इसी प्रकार से दोस्तों ये बन जाएगा दोस्तों 6x+6×3=12।
सॉरी दोस्तों, 6 और 6 होगा, 6 18 होगा दोस्तों, है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 का y में होगा तो सिंपल से हो जाएगा 5y, और प्लस 5 3, 5 का 3 में होगा तो हो जाएगा 15। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, सिंपल सा जो इधर उधर इसको सेटल कर लेंगे, एक्स वाई वाले इधर ले आओ, बाकी के उधर भेज देते हैं हम लोग सिंपल सा। तो ये 11x ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 9y इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 11x है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा 9y माइनस का हो गया। यहाँ पे दोस्तों 18y था, सिंपल सा ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों इधर देखेंगे, इधर 6x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उधर से 5y आ जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो 18 है प्लस का है, उधर इसको ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 15 माइनस 18। जिनको बेसिक मैथ्स आता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको मेरी बातें जो है यहाँ से समझ में आ रही होगी कि इधर उधर क्यों जा रहा है, क्या कट रहा है, कैसे कट रहा है। ठीक है, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ। लेकिन जो इस प्रकार के भी कुछ रहते हैं, ठीक है, मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ। मुझे 10वीं क्लास में जब मैं था, 10th क्लास में जब था, तो ये चीज़ें जो है मेरे को समझ में नहीं आती थी। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, कैसे इधर गया, वो टीचर इधर से उधर निपटा देता था, मुझे सूझ ही नहीं पड़ती थी कैसे निपटा दिया यार इसने। तो इसके लिए दोस्तों बेसिक मैथ्स को आपको कमज़ोर रहेगा। कुछ स्कूल्स रहते हैं जिसमें जो है आपको 7वीं 8वीं या भी जो भी छोटी क्लास रहती है उसमें मैथमेटिक्स को रटने के तरीके से पढ़ाया जाता है, कुछ अच्छे से जो है ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। बाकी जो काटा पीटी इधर उधर ले जाना, ये आपको नहीं सिखाया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल, बच्चा अगर ये नहीं पढ़ पा रहा है तो वो जो है बच्चे की तो थोड़ी सी गलती रहे ही, तो क्योंकि उसने इतना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। बाकी टीचर की भी इसमें उतनी ही गलती है कि उसने उसको सही से वो चीज़ पढ़ाई नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यूट्यूब पर, आप अगर मेरा वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप उस पर ही जाइए, ऊपर सर्च कीजिए बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, 10th में यूज होने वाली बेसिक मैथमेटिक्स आप जो है पढ़ लीजिए पहले। बेसिक मैथमेटिक्स पे दोस्तों मैं भी सिंपल सा एक वीडियो आपके लिए हो सकेगा तो आपको बनाने की कोशिश करूंगा। कमेंट में बताइए क्या आप भी इन्हीं जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं कि इधर से उधर क्यों चला गया, ये कैसे कटेगा, इस प्रकार का आ जाए तो कैसे हल करेंगे। तो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स का जो 10th में हमें काम आएगी उस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप सिंपल सा कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए बनवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वीडियो है इसी प्रकार का एक बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग वीडियो बना देंगे, एक वन शॉट, जिसके अंदर आपको कक्षा 10वीं में यूज होने वाले या 9th में या 10th में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होता है, पक्षांतर, उसके बाद ये जो रेशनल नंबर रहते हैं, परिमेय संख्या रहती है, इन्हें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना काटा पीटी, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपको बिल्कुल उसके अंदर सिखा देंगे वीडियो के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 11x माइनस का 9y, ऐसा कैसे रहेगा। 18 में से 22 गए तो दोस्तों माइनस का 4 बचेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी सिंपल सा 6x माइनस 5y एज इट इज रहेगा। 15 में से जो है 18 माइनस करेंगे हम लोग तो बचेगा माइनस का 3। सिंपल सा दोस्तों अभी तक हमारा जो है ये समीकरण बन चुके हैं दोस्तों, और यही हम लोगों को चाहिए थे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एक समीकरण हमारा ये बना है जो कि है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, और एक समीकरण हमारा ये बना है जो कि है 9x माइनस 5y बराबर में दोस्तों माइनस का 3। ये अभी तक जो है हमारी कहानी चल रही है। इसमें वाई थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों इस ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ चुके हैं, बचा क्या है दोस्तों, तो हम लोग इससे जो है हमारी प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसको नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर ही हल करते हैं। दोनों को मैं सिंपल सा यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दोनों जो हमारे समीकरण बने थे वो हम इधर ले आए हैं। अब सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला तो हमें दोनों में से जो सबसे छोटा वाला, मुझे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स जो है मुझे सबसे छोटा दिख रहा है, तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, ये एक्स वाले को ले लेता हूँ सिंपल सा, है ना। तो चलिए, वैसे वाई वाला छोटा है लेकिन मैं एक्स वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्स में अभी तक हम जो है कंफर्टेबल है, तो हम एक्स वाला ही लेंगे। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6x माइनस 5y बराबर दे रखा माइनस का 3, तो 6x एज इट इज रहने दो, माइनस का 3, और ये जो ये रहेगा ये हम लोग इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5y। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों x का मान अगर हम लोग निकालें, इस 6 को इधर भाग में दे दो तो ये हो जाएगा इस प्रकार से
5y/6। ये हमारा जो है समीकरण नंबर 3 आ चुका है। ये समीकरण नंबर 3 दोस्तों आ चुका है हमारा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा दोस्तों समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। अब सिंपल सा दोस्तों क्या करना है, तो आगे की दोस्तों पूरी कहानी आप समझते हैं। आप यहाँ से इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सिंपल सा जो समीकरण 3 है, इससे समीकरण 3 से जो x का मान है वो हमें रखना रहता है किसमें, समीकरण नंबर, देखिए 2 से निकाला तो 1 में रख देंगे, 1 में रख दो, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो 1 में जब हम रखेंगे, देखिए एक समीकरण ही रहेगा तो यहाँ पे 11 तो एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह दोस्तों हमें रखना है -3 + 5y/6। इसी प्रकार से दोस्तों -6y एज इट इज रहेगा, बराबर में हो जाएगा दोस्तों -4। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। आगे इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, डरिए मत दोस्तों, हो जाएगा सॉल्व, ये है ना। 11 का जब हम लोग -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -33, प्लस 11 का जब हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा 55y, बटे के अंदर सिंपल सा दोस्तों 6 है हमारे, और यहाँ पे सिंपल सा -9y है, बराबर में दोस्तों हैगा ये -4। अब देखिए जरा आप, ठीक है, सिंपल सा जो है इसका मल्टीप्लाई इससे करके ऊपर माइनस करते हैं हम लोग, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो 9y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा सिंपल सा दोस्तों 6 नवे की दोस्तों होता है 54, ठीक है। तो 54 हो जाएगा, 54y हो जाएगा। सिंपल सा यह हो जाएगा 33 प्लस का 55y। ये सिंपल सा इस प्रकार से ब्रैकेट में रहेगा, बाहर हो जाएगा दोस्तों माइनस का जो है 54y, -54y हो जाएगा, बराबर में दोस्तों यहाँ पे हम लोग, और नीचे दोस्तों इस पूरे के नीचे आ जाएगा दोस्तों 6, और इधर बराबर में हो जाएगा -4। लेंगे दोस्तों कैलकुलेशन है इसलिए एक लाइन खींच लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन इस तरफ कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया है। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से, ये तो हो जाएगा सिंपल सा -33 प्लस का 55y -54y, बराबर में दोस्तों देखिए इधर ये 6 का उधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, तो -24 दोस्तों उधर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए अब इसको फटाफट से हल कर दीजिए। -33 को उधर ले जाइए, प्लस का 33 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बचेगा y, इस प्रकार से y बचेगा इधर, क्योंकि प्लस का 55 और माइनस का 54, 55 में से 54 जाएंगे तो एक y बचेगा, तो y बचेगा, और उधर दोस्तों हो जाएगा -24 प्लस का 33। तो दोस्तों -24 + 33 यानी कि दोस्तों हो जाएगा ये प्लस का 9, ठीक है, 9 हो जाएगा इस प्रकार से। तो y का मान सिंपल सा दोस्तों 9 आ चुका है। ये हमारा कुल मिला के जो हर है वो आ चुका है, क्योंकि हमने y को क्या माना था दोस्तों, y को हम लोगों ने माना था हर, तो हमारा हर प्राप्त हो गया है। सिंपल सा अंश भी हमारा निकल जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखा, अगर हम लोगों ने y का मान रखा हम लोगों ने समीकरण 3 में रखने पर, तो सिंपल सा हमारा जो x का मान है वो निकल जाएगा। तो x बराबर दोस्तों दे रखिए समीकरण 3 -3 प्लस का 5y, y की जगह रख दिया 9, और बटे में दोस्तों दे रखा है हमें 6। सोल्व करो दोस्तों तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 9 पंजे होता है दोस्तों 45, बटे में दोस्तों हो जाएगा 6। यहाँ से सिंपल सा 45 में से 9 गए तो बचेगा 42, 42/6, 6 से 42 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों 7 बार में कटेगा सिंपल सा ये। तो यहाँ पे x का मान दोस्तों निकल कर आया है 7, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है, जो हमें निकालना था भिन्न क्या होगा, ठीक है, भिन्न हमें निकालना था। तो भिन्न बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 7/9, 7/9 दोस्तों हमारा भिन्न हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों जो है आ चुका है भिन्न का। डिब्बे में बंद कर देते हैं दोस्तों इसको। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
आप ये दोनों कंडीशन इस भिन्न के साथ मिला सकते हो, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगी, तो ये हमारा भिन्न आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फटाफट से एक तीसरा एक छठा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एज से रिलेटेड, ठीक है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर देते हैं। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था पहले ग्राफी विधि से, याद हो तो आपको, आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर्स देखे हो तो इस वीडियो को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जो है प्रश्नावली 3.1 में जो है किया था, एज रिलेटेड क्वेश्चन। उसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा हमें कंडीशन दूसरी दे रखी है लेकिन क्वेश्चन उसी प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, आइए फटाफट देखते हैं। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक है, इसके अंदर दो कैरेक्टर है, जेकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु से, जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी दोस्तों। तो उनकी वर्तमान आयु हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको एक पहले की स्थिति दे रखेगा, एक कुछ साल बाद की स्थिति दे रखेगा और वर्तमान की आयु आपसे पूछेगा, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर दे रखे हैं, एक जेकब और एक उसका बेटा यानी कि उसका पुत्र। तो जेकब और उसका पुत्र की आयु की हमें एक टेबल बनानी होगी। किस प्रकार से दोस्तों टेबल बनेगी, आइए देखते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। देखिए कौन कौन कैरेक्टर है दोस्तों, सबसे पहला तो वो देख लिखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो है हमारे पास जेकब, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जेकब। और एक कैरेक्टर है इसका पुत्र, पुत्र, जेकब और पुत्र है भाई। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ पहले मैं, ये मैंने एक लाइन खींच दी इस प्रकार से कुछ, और एक लाइन कुछ इस प्रकार से भी खींच देता हूँ। वो यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है सिंपल सा वर्तमान आयु, जो भी वर्तमान आयु है वो हमें यहाँ लिखना है, वर्तमान आयु। दोस्तों उनकी वर्तमान में जो एज है वो हमें पता नहीं, वो निकालना है। तो सिंपल सा जेकब की को मान लेते हैं एक्स और पुत्र की मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पे लिखना है दोस्तों 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व आयु। तो दोस्तों देखिए इनकी किसी भी आदमी की अगर वर्तमान आयु एक्स है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, तो दोस्तों एक्स में से 5 घटा दो आप बिल्कुल। इसी प्रकार पुत्र की आयु वाई थी तो ये हो जाएगी y-5, तो ये 5 वर्ष पहले की आयु आ गई दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे, 5 वर्ष बाद आयु। अब 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो वर्तमान आयु एक्स है तो इसके अंदर 5 जोड़ दो। इसी प्रकार से वर्तमान आयु पुत्र की वाई है तो इसमें 5 जोड़ दो। तो ये जो टेबल है ये हमारे बहुत काम की टेबल है दोस्तों। इसी टेबल से हम लोग पूरा जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। इस टेबल को इस प्रकार से मैं छोटा करके और यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न अनुसार जो हमें दिया है उससे समीकरण बनाएंगे। सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। देखिए सबसे पहले तो हमें 5 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जेकब की आयु 5 साल पहले कितनी थी दोस्तों, तो वो थी हमारी x-5 थी दोस्तों। और ये बराबर है किसके, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, ठीक है, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी जेकब की आयु, ठीक है। अच्छा पहले ये वाला केस दे रखा है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद का पहले दे रखा है दोस्तों, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद यानी कि जेकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या है दोस्तों, x+5 है। और ये 3 गुनी है दोस्तों किसके, उसके पुत्र की आयु के, उसके पुत्र की आयु क्या है दोस्तों 5 साल बाद, वो है y+5 है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दे रखी है। सिंपल सा इसको जब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलो इनको साथ में ही करेंगे सॉल्व बाद में। इसको मैं इधर कर देता हूँ और इस तरफ एक लाइन खींचकर यहाँ पे सिंपल सा दूसरा जो केस दे रखा, 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जेकब की आयु 5 साल पहले थी x-5 और पुत्र की आयु थी उसकी जो है 3 जो 7 गुनी थी, ठीक है दोस्तों, 7 गुनी थी y-5 के, इस प्रकार से दोस्तों। अच्छा इधर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे हमें, ओके, उधर हमें गुणा में दे रखा है, इधर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा। चलिए इनको सोल्व करो फटाफट। सोल्व जब आप करोगे तो यहाँ पे x+5 तो एज इट इज रहेगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 3y हो जाएगा और इसका भी गुणा इसमें होगा तो 15 हो जाएगा यहाँ से।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 7 का इंटू होगा इससे तो 7y हो जाएगा और माइनस का 7 पंजे 35 हो जाएगा इस प्रकार से। अब सिंपल सा आप क्या करो, इसको आप उधर ले जाओ, इसको जब आप उधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 15 और माइनस का हो जाएगा दोस्तों 5, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी x माइनस 5 रहेगा, सॉरी x बराबर दोस्तों -5 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7y माइनस का 35 और प्लस का 5। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3y, देखिए प्लस का 15 प्लस के 15 में से -5 करेंगे तो हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 10। और यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों x बराबर हो जाएगा 7y माइनस का 15 प्लस का 5 तो हो जाएगा माइनस का 30। इस प्रकार से दोस्तों हमारा दो समीकरण बन चुकी है। इसको समीकरण नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो अब देखिए दोनों में आपको x का मान पका पकाया मिल गया दोस्तों, इधर भी पका पकाया मिल गया, इधर भी पका पकाया मिल गया। इसका उधर डाल दो या उसका इधर डाल दो, बात एक है। तो मैं सिंपल सा 2 से 1 में डालता हूँ, ठीक है। तो 2 से 1 में डालूंगा मैं। सिंपल सा यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेता हूँ इस प्रकार की कुछ। सिंपल सा यहाँ लिखूंगा मैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में से हम लोग मतलब ये वाला मान रखेंगे इसमें। देखिए 7y, इधर x दे रखा है ना यहाँ पे, तो x की जगह लिखेंगे 7y माइनस 30, बराबर में दोस्तों उधर दे रखा है 3y प्लस का 10। करो इसको सोल्व फटाफट। तो देखिए इसको उधर लेगा, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 7y माइनस 3y बराबर में दोस्तों 10, और इधर माइनस का 30 है तो हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है, प्लस का 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3y यानी कि 4y, और उधर सिंपल सा दोस्तों हो जाएगा 40, 10 प्लस 30 हो जाएगा 40। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों y का मान निकल के आ गया क्या, 40/4। इससे कैंसिल करेंगे तो फाइनल जो है हमारी आ जाएगी 10 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों, 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष जो आई है आयु, वो किसकी है दोस्तों, y की है वर्तमान आयु, यानी कि टेबल में देखो दोस्तों y क्या है, तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु है ये। पुत्र की वर्तमान आयु आ चुकी है हमारी ये। अब हम सिंपल सा दोस्तों जो है इसके पिता की जो आयु है, जो जेकब है हमारा, जेकब की आयु जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड में इसको निकाल लेते हैं फटाफट। सिंपल सा दोस्तों जो y का मान है वो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखो कि 2 में रखो, चलो 1 में रख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो वैसे आप, निकल जाएगा रखने पर। समीकरण 1 थी दोस्तों x बराबर 3y प्लस 10। तो सिंपल सा ये हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 10, ये हमारी समीकरण है। y का मान दोस्तों हमारा आ गया है 10, तो यहाँ रख दो। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 3, अच्छा यहाँ पे 5 है, 10 है, 10 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 10। सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 10 प्लस 10। देख सकते हैं दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे x बराबर हो चुका है 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो दोस्तों ये जेकब की आयु आ चुकी है हमारे 40 वर्ष, क्योंकि x हमने माना था जेकब की आयु वर्तमान आयु, यही दोस्तों हमें निकालना था। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने जो 3.2 है वो आज हमने समाप्त कर दी है। 3.2 जो है हमारी समाप्त हो चुकी है प्रश्नावली। और इसके अंदर आज समरी ऑफ द चैप्टर देखें अगर हम लोग, तो हम लोगों ने 3 प्रकार के सवाल किए हैं, जो कि
परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल जो हमारा था वो टैक्सी के भाड़े वाला था, ठीक है, टैक्सी के भाड़े के से रिलेटेड था। उस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा सकता है। एक भिन्न से रिलेटेड था, वो भी जो है इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक जो है आयु से रिलेटेड था, जो कि हम लोगों ने दूसरी बार किया, पहले ग्राफी विधि से किया था, अब प्रतिस्थापन विधि से किया। तो दोस्तों यही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 3.2। अगली वीडियो से दोस्तों हम लोग हमारा 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा विलोपन विधि पे, ठीक है। तो उसके भी लगभग 3 लेक्चर दोस्तों बनेंगे उसके, बस 3 लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। संडे तक इसको खत्म करवा देंगे। उसके बाद फिर आपका जो है चौथा हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बेच हमने आपको बताई थी रिवीजन वाली, तो वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त में। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो फ्री पीडीएफ नोट्स का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो प्लेलिस्ट के लिंक के जो है ऊपर है, और एक आपको जो है अटैचमेंट का जो नया ऑप्शन आया है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आप लाइक कर नहीं रहे हो। अपने जो दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको आप शेयर कीजिए दोस्तों, कि हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप ये हमें ये बताइए कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है क्या। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपसे दोस्तों सपोर्ट की जो है आशा रहेगी, और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।